जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किसे करते हैं, ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं। ब्लड के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पिछले वाली वीडियो में बता दिया था। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोगों को विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आज उसके बारे में हम लोग पूरा डीपली चर्चा करेंगे कि विलियम हार्वे ने हमें क्या बताया था, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। पहले समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए हम लोग की बॉडी में ब्लड 24 घंटा सर्कुलेट करता रहता है, इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब होता है कि लगातार आना और जाना, और हम लोग की बॉडी में लगातार ब्लड आता और जाता रहता है, इसको लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, देखिए ये तो हम लोग की बात होगी। ऐसे पृथ्वी पर ऐसे कई सारे प्राणी हैं जिनके अंदर ब्लड आता और जाता रहता है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें ब्लड आता और जाता नहीं है, बल्कि उनके शरीर के किसी एक हिस्से में ब्लड इकट्ठा या स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे देखिए आपने कभी किसी मच्छर को ऐसे मारा होगा या किसी चींटी को ऐसे मारा होगा, तो या फिर किसी तिलचट्टे को पैर से कुचला होगा, तो ये देखा होगा कि उन लोगों का ब्लड फटाक से करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों का जो ब्लड होता है वो शरीर में एक जगह इकट्ठा होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र कुल 3 तरह का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है बंद परिसंचरण, इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम। तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण, यानी कि मिक्स्ड सर्कुलेटिंग सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं खुला परिसंचरण। देखिए क्या होता है, किसी भी प्राणी या किसी भी जीव जंतु में जिसमें कि ब्लड जो होता है वो नसों में ना बह करके बॉडी के किसी एक पार्ट में इकट्ठा रहता है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग में क्या होता है, ब्लड नसों में बहता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिनमें ब्लड बहता नहीं है, बल्कि वो एक जगह इकट्ठा रहता है। जैसे कॉकरोच हो गया, छोटी मच्छर हो गया, छोटे वाले, और चींटी बीटी हो गई। इन लोगों में क्या होता है, स्नेल हो गया, स्नेल आप देखे होंगे, उन लोगों में क्या होता है कि ब्लड लगातार मूव नहीं करता रहता है, ब्लड उन लोगों के बॉडी के किसी एक पार्ट में इकट्ठा होकर स्टोर करके होता है। ठीक है, ये हो गया खुला परिसंचरण तंत्र। इसकी कुछ पहचान क्या होती है, देखिए खुला परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि कॉकरोच जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा बोलते हैं, स्नेल यानी घोंघा, ग्रासहॉपर यानी टिड्डा। इंसेक्ट का मतलब छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, उनमें ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है, यानी कि उनमें जो ब्लड होता है वो नसों में न बह करके बॉडी के किसी एक पार्ट में इकट्ठा रहता है। ठीक है, देखिए इन लोगों की खास बात क्या होती है, इन लोगों में नसें नहीं होती। सबसे पहली बात, इन लोगों में ब्लड को फ्लो करने के लिए नसें नहीं होती हैं। ठीक है, और जब नस नहीं होंगी तो इन लोगों में ब्लड प्रेशर भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जब इन लोगों में नसें नहीं होती हैं, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, तो इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों का जो ब्लड होता है हल्का डार्क होता है, यानी कि थोड़ा गाढ़े तरह का होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटिंग सिस्टम में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में के अंदर ब्लड को फ्लो करने के लिए कोई भी नसें नहीं होती हैं। उन लोगों की बॉडी में जो ब्लड होता है वो उनके बॉडी के किसी एक हिस्से में बस एक जगह स्टोर होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए हम लोग इसमें ऐसे जीव जंतु के बारे में बात करेंगे जिनमें जो ब्लड होता है वो नसों के माध्यम से पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। जैसे देखिए हम लोग खुद ही, हम लोग हो गए, यहाँ पर लिखा गया ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। इन सब में क्या होता है, इन लोग के अंदर जो ब्लड होता है उनको फ्लो करने के लिए उनके अंदर नसें होती हैं। ठीक है, वो नसें कितनी होती है, धमनी क्या होती है, शिरा क्या होता है, वो हम लोग आगे समझेंगे। पहले अब ये समझिए यहाँ पे कि बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है ऐसा परिसंचरण जिनमें जो ब्लड होता है वो एक नसों में बहता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तीसरा यहाँ बताया गया मिश्रित परिसंचरण। मिश्रित क्या होता है, देखिए ऐसे जीव जंतु या फिर ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड खुले में भी बहता हो और बंद में भी बहता हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित परिसंचरण, यानी कि मिक्स्ड सर्कुलेटिंग सिस्टम। देखिए सिंपली हम लोग क्या समझते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉडी जिसमें ब्लड को फ्लो करने के लिए नसें या फिर नाड़ियाँ नहीं होती हैं। बंद परिसंचरण का मतलब होता है जिसमें ब्लड नसों में बहता है।
तीसरा यहाँ पर दिया गया मिश्रित परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा बॉडी पार्ट जिसके आधे हिस्से में तो खुला परिसंचरण पाया जाता हो, लेकिन आधे वाले में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स। मिश्रित वाले में पाया जाता है फिश और मछली। फिश, इसको हिंदी में बोलते हैं मछली। ये मीनिंग होता है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। यहाँ से अब ध्यान से समझिए, देखिए खुले वाले में क्या होता है, इन लोगों में नसें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। खुले वाले की बात करेंगे हम लोग तो इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं। खुले वाले में बात करेंगे तो इन लोगों में जो ब्लड होता है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। हम लोग का थोड़ा जो ब्लड होता है वो थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है, लेकिन इन लोगों में जो ब्लड पाया जाता है जैसे कि कॉकरोच, स्नेक, ग्रासहॉपर, इंसेक्ट, इन लोग का जो ब्लड होता है हल्का सा जेली टाइप का होता है। दही समझते हैं, दही के टाइप का होता है इन लोग का ब्लड, ठीक है। पहला तो इन लोगों में नसें पाई नहीं जाती हैं, दूसरा इन लोग का ब्लड हल्का गाढ़ा होता है, और नसें नहीं होने की वजह से इन लोगों में ब्लड प्रेशर भी नहीं पाया जाता है। दूसरा यहाँ बताया गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इसमें इसके अंदर ब्लड को फ्लो करने के लिए नसें होती हैं, और इन लोगों का जो ब्लड होता है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। नसों में बहने की वजह से ही इन लोगों में ब्लड प्रेशर भी पाया जाता है। मछली, यहाँ दिखा गया मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मछली। फिश का जो आधा हिस्सा होता है, जो गर्दन होता है, गर्दन के अगर हम लोग नीचे वाले हिस्से में चलेंगे, अगर वहाँ काटेंगे तो वहाँ पे पाया जाता है हम लोग का खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन अगर हम लोग गर्दन के ऊपरी वाले हिस्से में को काटेंगे तो उसमें पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए आगे समझते हैं। अभी तक हम लोग देख लिया कि सर्कुलेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं। हम लोगों में जो है कि वो क्लोज्ड सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए जिस किसी व्यक्ति या किसी भी जीव जंतु में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा उसमें नसें होती हैं। हम लोगों में नसें कुल दो तरह की पाई जाती है। हम लोग की बॉडी में कुल दो तरह की नसें पाई जाती हैं। पहला है यहाँ पे धमनी, दूसरा है शिरा। धमनी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, और शिरा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स, ठीक है। देखिए समझते क्या है, धमनी किसे बोलते हैं। देखिए हम लोग का हार्ट देखिए बाईं तरफ होता है, थोड़ा सा बीच अभी हल्का सा होता है हम लोग का। तो हार्ट से निकल करके पूरी बॉडी में जो नसें फैली होती हैं, हार्ट से निकल करके पूरी बॉडी में जो नसें गई होती हैं उस नसों को हम लोग बोलते हैं धमनी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। इसी का उल्टा क्या होगा, ठीक है, जो नसें हम लोग की बॉडी से आकर के हार्ट में मिलती हैं, ठीक है, पूरी बॉडी से होकर के हार्ट में आती हैं, हार्ट में मिलती हैं, उसको बोलते हैं शिरा यानी कि वेन्स, ठीक है। अगर हम लोग का हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में जाएगा तो उसको बोलते हैं धमनी। पूरे बॉडी से होकर के अगर हार्ट में आएगा तो उसको बोलते हैं शिरा। देखिए धमनी क्या होता है, मैंने बताया कि हार्ट से जो नसें बॉडी की तरफ जाती है उसको बोलते हैं धमनी। देखिए ये क्या होता है, ये शरीर के अंदर पाया जाता है। शरीर के हम लोग ऊपरी हिस्से में नहीं पाया जाता, ये शरीर के अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें आगे होता है क्या कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देखिए शुद्ध का मतलब क्या, शुद्ध का मतलब ये नहीं कि उसमें कचरा वचरा मिला रहेगा। शुद्ध का कहने का मतलब यहाँ से ये है कि धमनी में बहने वाली ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं शुद्ध, यानी कि प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त उसको बोला जाता है, ठीक है। तीसरा क्या बताया कि आगे कि जो धमनी हम लोग का होता है थोड़ा मोटा होता है और ये गहरे लाल रंग का होता है। यहाँ बताया गया डार्क रेड का मतलब होता है गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया कि इन लोगों में गेट नहीं होता है। देखिए धमनी में जो होती है, जो नसें हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी में गई होती हैं, उस नसों के अंदर, नसों में किसी भी तरह का गेट या वॉल्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। इन लोगों में क्या होता है, देखिए जब हम लोग का हार्ट यहाँ से ब्लड को पंप करता है तो उस पंप जो करता है उस ब्लड में जो एक प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो धमनी में बहने वाले जो ब्लड होता है उसका प्रेशर 120 होता है, ठीक है। आगे ध्यान समझिए। देखिए धमनी क्या होता है, हार्ट से लेके पूरी बॉडी में जो नसें फैली होती हैं उसको धमनी कहा जाता है। ये धमनी जो होती हैं शरीर के अंदर पाई जाती हैं। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहने का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, ठीक है। शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं कि वो गंदा होता है या अशुद्ध वाला मतलब थोड़ा सा साफ सुथरा होता है, ऐसा नहीं है। शुद्ध कहने का मतलब ये है कि वो उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है, ठीक है। और ये थोड़ा मोटा होता है और गहरे लाल रंग का पाया जाता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का गेट या वॉल्व नहीं पाया जाता है। धमनी में बहने वाली ब्लड का जो प्रेशर होता है वो 120 होता है, ठीक है। आगे समझते हैं शिरा। देखिए शिरा क्या होता है, बॉडी से जो नसें हार्ट की तरफ आई होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं शिरा, ठीक है। ये शरीर के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, थोड़ा पतला होता है, ये शरीर थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध होने का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए शुद्ध मतलब इसमें O2 पाया जाता है, अशुद्ध का मतलब होता है इसमें CO2 पाया जाता है,
ठीक है। अशुद्ध होने का मतलब इसमें CO2 पाया जाता है। ये पतला होता है और ये हल्का नीले या हरे रंग का पाया जाता है, ठीक है। और इसमें गेट पाए जाते हैं, शिरा वाले नसों में गेट पाए जाते हैं, ठीक है। और शिरा वाले जो ब्लड होते हैं, मतलब शिरा की जो नसें होती हैं, उसमें जो ब्लड बहता है उसका प्रेशर 80 होता है, ठीक है। देखिए बोर्ड एग्जाम में ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो आप यहाँ से देख करके उसको लिख सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान समझनी पड़ेगी कि एक नस होती है जो हम लोगों के क्या होता है कि हार्ट से बॉडी जाती है तो उसको बोलते हैं धमनी। लेकिन देखिए एक नस ऐसी होती है जो हम लोग की बॉडी से हार्ट की तरफ आती है, उसको भी हम लोग बोलते हैं धमनी। उस धमनी का नाम होता है फुस्फुस धमनी। वो हम लोग किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।